दर्ज कराओ और फिर उसे एसएचओ को बताओ। अगर इतना ही मन हो ना चमचागिरी करने का तो उतारे खाकी और आए सफेद कपड़े पहन के, देखो कुत्ता ना बना दिया ना उसका, तब बताना। ठीक है, ये चलेगी। इसका सम्मान है जो आपने पैर रखी है, इसका सम्मान है, ये हमारे देश का सम्मान है, गौरव इसलिए, वरना क्या हम लोग कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप वो दर्ज कराओ फिर हम बात करेंगे। अभी तो मैंने करें, एसडीएम साहब भी खड़े, एफआईआर कॉपी मंगवाइए, पहले कॉपी लें उसके बाद बाकी बात करें। हमसे इस तरह से कराओ, मुझे भरोसा है, मगर आप मुझे बताओ एक आदमी जो पीड़ित हुआ कहाँ जाएगा? पुलिस के पास ना भाई, मुकदमा लिखने की ताकत किसके पास है? पुलिस के पास। और जांच करने की भी, अगर मैं जांच करके दूं तो क्या आप मान लोगे? सही नहीं मान सकते ना, क्योंकि आप सिस्टम के लोग हो, और ना ही मैं मुकदमा लिख सकता। ये दोनों ताकत आपके पास है। ये तो आम आदमी आपको भगवान की तरह देखता है, लेकिन भगवान क्या कर रहा है? उसका कत्ल कर दे रहा है। तो इससे तो न्याय की जो वो है परिकल्पना, उसको भी ठेस पहुंच रही है। आप देखो 24 घंटे से उनका बच्चा सुसाइड करने पड़ा, और हम लोगों को वहाँ सारा वो करके, जबकि हमारा धर्म है, उसने याद किया, उसकी अंतिम इच्छा ना, जिसको फांसी की सजा होती है ना, उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसकी अंतिम इच्छा में सारे काम छोड़ के आया, और सच है उसकी बात। वो उसने अपने हीरो को पिटते देखा ना। मेरे पिता के साथ भी कोई ऐसा करता तो मेरे लिए मेरा जीवन मरने लायक होता, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर आप भी जानते हैं आपके पिता के साथ ऐसा होता, आपको बताओ। मैं तो अपनी भावुकता को भी नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा वो उसकी तड़प मैंने उसके लेटर में देखी है, लेकिन नहीं होगा ये अन्याय। बता, आप दर्ज कराओ और फिर उसे एसएचओ को बताओ। अगर इतना ही मन हो ना चमचागिरी करने का तो उतारे खाकी और आए सफेद कपड़े पहन के, देखो कुत्ता ना बना दिया ना उसका, तब बताना। ठीक है, ये चलेगी। इसका सम्मान है जो आपने पैर रखी है, इसका सम्मान है, ये हमारे देश का सम्मान है, गौरव इसलिए, वरना क्या हम लोग कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप वो दर्ज कराओ फिर हम बात करेंगे। अभी तो मैंने उसकी माँ से नहीं मिला, देखो वो क्या सोच रही है, अकेला बेटा जिसका, बताओ कहाँ से लाके दूं मैं इसको? बताओ, ये देखो इनको कहाँ से लाके दूं बताओ? मैंने बुलाओ निष्पक्ष कार्रवाई करवाना, मैंने बुलाओ निष्पक्ष करवा होता है, वो दलित के दबंगे घर जाके बैठते हैं। ये कौन सा निष्पक्ष चाहिए जहाँ पे अपना माने वो जावा अगला करना अपने अधिकारी से करा। मैंने बात की उससे, मालूम है कितने देखो भाई, मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ दो, न्याय चाहिए ना, तो फिर पहले एफआईआर कॉपी आएगी, उसके बाद सारी बात होगी। और एक चीज याद रखो, तुम तय करो तुम्हें ऐसे ही मरना है या फिर जो है अपने पैरों पे मरना तय करो। नहीं सर, ये कोई मौत नहीं है ना। मैं तो वो अगर मेरे आज जिंदा होता तो मैं उससे भी लड़ता। सही है। ये क्या किया उसने? हालातों के सामने ऐसे टूट के बैठोगे क्या? नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी बात होने तो जिम्मेदार से बैठो, और जिसको लगता है कि भाई मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो, घर जाना चाहता चला जाए। मैं किसी को बिल्कुल दबाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरी माँ को, उस बहन को, उनके पिताजी को संतुष्टि नहीं होती, तब तक तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। ठीक है, अभी तो इनको वो, अगर वो अच्छे अधिकारी हैं, मैं इनको क्यों कुछ कहूँ? इनका दोष थोड़ा ये भाई, देखो हम इनकी तरह नहीं कर सकते ना, जिसका दोष है उसी को करेंगे, लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि वो न्याय करवाने में मदद करें। एसडीएम साहब भी खड़े, एफआईआर कॉपी मंगवाइए, पहले कॉपी लें उसके बाद बाकी बात करें। और वो भी देखो, सुनिए ना, कितने ताकतवर है यहाँ के लोग, पीटते भी हैं, पिटाई भी लेते हैं, और देखो चैन से घर बैठे 24 घंटे। अगर नहीं कर सके, मैं कड़वी बात कहूँ भाई, आप बैठे बताइए, किसी और बिरादरी का होता ना तो अब तक लटका दिए तो उसके घर के लोगों को भी, यार क्या मजाक कर रहे हो? क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? बताओ, कोई ताकतवर व्यक्ति होता तो अब तो उसकी बच्चियों को, उसकी माँ को भी उठा लाते। ये आपका तमाशा देख रहे हैं लोग। तुम लोग अपने आप में खुश होते रहते हो राजस्थान के साथियों। हाँ देखो, ये बल है कि हम अन्याय भी सह रहे हो फिर भी चुप है।
तो मैं आपका इस अन्याय के खिलाफ अगर आप चुप हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप न्याय तक चुप नहीं रहना। बिल्कुल सर। अगर देखो माँ भी तब दूध पिलाती जब बच्चा रो पड़ता है, अगर बच्चा ना रोए माँ भी नहीं दूध पिलाती, बताओ पिलाती है क्या? तो लगता है सब ठीक है, कुछ भी करो, इस अन्याय को रोकने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो करो, ठीक है? नहीं बोलो, लेकिन यार ये सुसाइड वाला काम मत करो, ये बहुत बुरा है। मैं अगर उसको बीमार होता ना, उसके ऊपर लाखों रुपए लगते, हम लोग इकट्ठा करके दे देते, उसको उसकी हड्डी टूट जाती हम लोग उसको सही करा लेते, लेकिन उसको हम जिंदा नहीं कर सकते। एक भाई खो दिया ना, और कैसे पाल के बड़ा होता है किसी से पूछ के देखो, जिसके बेटा उससे पूछो, अगर बच्चा रो पड़े तो पिता की रूह कांप जाती। इस पिता पे क्या बीतती होगी? नर्सिंग कराइए, नर्सिंग कितनी बड़ी पढ़ाई हो, नर्सिंग में कितना करता है वो। देखो वो पढ़ा लिखा था ना, इसलिए अपमान समझा। अगर अनपढ़ होता तो सोचता कि यार तो होता ही रहता हमारे साथ। नहीं, मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ, वो कायर नहीं था, कायर होता तो ये रास्ता नहीं चुनता, वो ताकतवर था, लेकिन वो इस अन्याय को सह नहीं पाया। उसे लगा कि यार ये नहीं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, अभी आने दो एप्लीकेशन, अभी तो इनके आंसू जब तक नहीं पूछते तब तक नहीं। मैं तो यार रात से इतना परेशान हूँ कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको कितनी उम्मीद लगा के बैठा है वो, आप लोगों से पता? वो मरने के बाद आपसे उम्मीद लगा रहा था, जब वो मरने जा रहा था कि भाई मेरे लोग जो आके मेरी लड़ाई लड़ेंगे, उसके पास आपके अलावा है क्या पता? तो नहीं, अभी तो लड़ाई संघर्ष शुरू हुआ और अंजाम तक लेके जाना, ठीक है? और चैन से बैठे रहो यार, कुछ नहीं होता। किसान एक साल बैठे रहे। देखो यार, मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूँ, मौत से नहीं डरता, लेकिन इस अन्याय से डरता हूँ। अब मैं इनको क्या जवाब दूसरी बात को? आप बताओ, आपके पास जवाब हो तो आप बताओ, मेरे पास नहीं बन पा रहा, मैं उनको क्या जवाब दूँ? वो वही सोचते हैं कि हमारे लोग तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन देखो कहाँ है ताकत यार। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बस इसी चीज से डर लगता है कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। उसकी कोई कीमत, अगर जान भी कीमत है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारें जानती नहीं है, ठीक है? तो बैठे रहो, मैं उनसे बात कर लूँ, और जो यहाँ साथी बैठे हो अपनी बात सुनो। ऐसा मत करो कोई इधर चिल्लाए कोई उधर चिल्लाए, और एक रुक रहो, इन पे भरोसा करो। जो लोग यहाँ बैठे, तुम्हें भरोसा है इन लोगों पे, फिर बैठे रहो, फिर उनकी बात को सुनो। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे गुस्से की भी कदर करता हूँ। तुम्हें देखो, तुम्हें दर्द है तभी तो तुम यहाँ, अगर दर्द ना होता कौन आता, किसी का रिश्तेदार भी नहीं जाता। तो इस दर्द को समझते हुए ताकत बना दो, ठीक है? बैठ जाओ, मैं उनसे बात करूँ उनकी। मैं तो देखो यार, बड़ी तकलीफ है, कैसे सामना करूँ? देखो मैं हिम्मत नहीं जुटाऊंगा। बच्चे सबसे बड़ी याद आप पे टिकाई है हमारी, सबसे ज्यादा बच्चे की याद आप पे थी, हमारी याद आप पे ही है, जो भी है। तो मेरी आप सब लोगों से तैयार है। मैं भी तो आप ही हूँ अकेला, मैं अकेला क्या करूँगा? अकेले चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तालियां बजाने से, गालियां देने से कभी न्याय नहीं मिल सकता। हाँ कर लो, आप कर लो। हम तो आपसे ही कह सकते हैं। विधायक ने बुलाओ, वो उसका विधानसभा विधायक एक बार बीट जाइए ना, आप तो आ जाएंगे अपन कोई नहीं कर जाओ।